अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 1.4। तो ऑलरेडी हमने 1.3 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ कि यह जो दो टाइप्स की बुक्स दिख रही है ना, दोनों ही मैथ्स एक्सप्रेस है क्लास 7 की। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी स्कूल में कौन सी मैथ्स बुक्स चल रही है, मतलब पढ़ाई जा रही है, और ये वाला या फिर ये वाला। ये मुझे कमेंट करके बताना। इसको 1 मानिए और इसको नंबर 2 मानिए। तो कमेंट में 1 बुक नंबर 1 या फिर बुक नंबर 2 ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपने ऑलरेडी जो 3 एक्सरसाइजेस हमने अपलोड की नहीं देखी ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस क्लास 7 देख लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको सारे के सारे एक्सरसाइजेस, सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए 1, 2 यानी कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 इन तीनों में काफ़ी कॉन्सेप्ट है, मैंने डिटेल्स बताया, ठीक है। तो आपके लिए देखना जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द क्वोटिएंट। तो अब तक इंटीजर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमने कर चुके। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, डिविजन करेंगे। तो डिवाइड कुछ नहीं, बहुत ईजी है। जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं ना एक नंबर से दूसरे नंबर, वैसे ही कर देना। ए नंबर देखिए, 18 डिवाइडेड बाई -3, 18 डिवाइडेड बाय -3। अच्छा, तो यहाँ देखिए नॉर्मली हम डिवाइड कैसे करते हैं, 18 डिवाइडेड बाई -3। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ दोनों नंबर्स में से एक निगेटिव है, इनकी जो क्वोटिएंट आएगी, रिजल्ट आएगी, वो निगेटिव आएगी। यहाँ देखिए डिवाइड साइन, ये तो डिविडेंड है और ये डिविजर है। जिससे हम डिवाइड देते हैं वो डिविजर है, जिसको डिवाइड देते हैं वो डिविडेंड है। तो डिविडेंड और डिविजर दोनों में से किसी एक नेगेटिव है तो क्वोटिएंट नेगेटिव आएगा। इसके सामने माइनस साइन लगा हुआ हो या फिर इसके सामने अगर एक ओनली एक माइनस साइन है तो देखिए रिजल्ट यानी कि क्वोटिएंट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ डिविजन के केस में नेगेटिव साइन और टाइम है, और टाइम जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में देखे थे कि डिवाइड माइनस साइन अगर और टाइम मल्टीप्लाइड होते हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव आते हैं, और इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आते हैं। तो यहाँ डिवाइड के केस में भी सेम है, अगर और टाइम्स है तो नेगेटिव है और इवन टाइम्स है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए इसके सामने एक माइनस साइन लगा देना, क्योंकि प्रोडक्ट क्वोटिएंट तो नेगेटिव आने वाला ना। आप नीचे 3 है और 3 6 18 है ना, 18 में 6 टाइम्स है तो यहाँ माइनस होगी। अच्छा, आप देखिए बी नंबर -98 डिवाइड बाई -7, तो यहाँ दोनों ही निगेटिव है, डिविडेंड और डिविजन दोनों ही निगेटिव है। तो इस हालत में देखिए क्वोटिएंट पॉजिटिव हो गए। -98 डिवाइडेड बाई -7 है इजिकल टू, यहाँ भी आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो 14 है। 7 14 और 98, तो जबकि इवन टाइम्स नेगेटिव साइन है तो क्वोटिएंट पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट देखिए सी नंबर -126 डिवाइडेड बाई -42। तो ये भी बहुत सी है, -126 डिवाइडेड बाई -42, ठीक है। तो 42 3 126 इजिकल टू 3 है। अब यहाँ साइन क्या होगा, देखिए दोनों ही जब पे निगेटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, 0 डिवाइडेड बाई 86। देखिए 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए, किसी भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, तो रिजल्ट यानी कि क्वोटिएंट 0 आने वाला। ये पक्का है भाई, पक्का है। 0 एक ऐसा कमीना नंबर है ना, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 0 बना देती है, और इसको किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो भी 0 होगी। एक्चुअली यहाँ लॉजिक क्या है, देखिए 0 मतलब तो कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ तो नहीं है ना, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को हम डिवाइड दे रहे हैं, मतलब भाग कर रहे हैं। डिवाइड मतलब तो भाग करना, पार्ट कर देना, बराबर इक्वली भाग कर देना। तो यहाँ हम 0 को 86 टाइम्स हम बांट रहे हैं, तो 0 में कुछ है ही नहीं, तो क्या बात होगी, वही 0 होगी ना, हर बात में तो वही 0 होगी। तो इसलिए इसके आंसर डायरेक्ट 0 है, ठीक है। अब ई नंबर देखिए 102 डिवाइड बाई -17।
तो पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं, तो 102 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 17, यह माइनस यहाँ रखे और यहाँ रखे, कोई फर्क नहीं। एक्चुअली देखिए, जब हम रेशनल नंबर में इनको दिखाएंगे, मतलब ऐसे ही एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे ऐसे ही दिखाएंगे, तब देखिए नीचे माइनस मत लाना। अगर माइनस नीचे की नंबर माइनस हो जाए तो यहाँ पे पुट करना या फिर ऊपर के नंबर को माइनस कर देना, लेकिन नीचे जो इसको डिनोमिनेटर कहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वो तब होगी जब इसको हम रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके, ठीक है। अब यहाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। तो इज इक्वल टू, देखिए 17 कितने बार है, देखिए यहाँ दोनों में एक नेगेटिव है तो रिक्वेशन नेगेटिव आएगा। अब देखिए 17 6 102, ये देखिए माइनस 72 डिवाइडेड बाई 36, यहाँ भी दोनों में एक नेगेटिव है तो 36 2 72, और दोनों में एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगी। कितनी ईजी है ना भाई। अब 2 नंबर देखिए, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवैल्यूएट करना मतलब आंसर निकालना, सॉल्व करना। तो यह नंबर देखिए -52 डिवाइडेड बाई -26, तो जबकि दोनों ही नेगेटिव है, -52 डिवाइडेड बाई -26, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस कट जाएगा और 26 2 52। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ भी डायरेक्ट 2 ऐसे ही लिख सकते हैं, मतलब ऐसा ना लिख के ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर बी देखिए, -30 डिवाइडेड बाई -19 प्लस -19, यहाँ देखिए डिवाइड साइन आ रही है, यहाँ प्लस साइन आ रही है, तो क्या करें, क्या 38 को -38 को -19 से पहले डिवाइड दे दे, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करें और बाद में दोनों के एडिशन से शाम से इसको डिवाइड दें। तो कौन सी रूल हम फॉलो करें, तो इसके लिए बहुत अच्छी खासी एक रूल है, इस रूल के नाम है बदमाश, BODMAS। ये रूल है। अच्छा, एक्चुअली ये एक एब्रीविएशन है और एक लेटर की एक नाम है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो सीरियली लेटर दी गई ना, उसी ही सीरियली आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इस टाइप की सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना इसी ही सीरियल से। मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में ऐसी ब्रैकेट मिल जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना, इसके बाद अगर ऑब है तो ऑब मतलब क्या है, इनटू। ऑब मतलब क्या है, मान लीजिए 2/3 ऑफ 50 है, 2/3 ऑफ 50 है, मतलब 50 की 3 भाग की 2 भाग है, तो जस्ट ऑब की जगह इनटू होगी, 2/3 इंटू 50, तो ऑब के मतलब ऐसे होते हैं। अच्छा, यहाँ तो ऑब नहीं है ना, तो ऑब की बात छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, जब आपने ब्रैकेट के काम कर ली ना, तो डिवीजन के काम करना, इसके बाद डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना, इसके बाद ऐड करना, इसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना। आप देखिए ब्रैकेट्स 4 टाइप्स के होते हैं। ये है एक ब्रैकेट, इसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं या फिर बीन कॉलम। इसके बाद आते हैं इस टाइप की ब्रैकेट, फास्ट ब्रैकेट इसको कहते हैं। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, इसको कहते हैं सेकंड ब्रैकेट। इसके बाद ये ब्रैकेट है सिंपल ब्रैकेट, इसको थर्ड ब्रैकेट कहते हैं। तो कभी कभी चारों को मिल सकते हैं, तो यहाँ देखिए, ये जो ब्रैकेट है फास्ट ब्रैकेट, ये जस्ट निगेटिव नंबर समझाने के लिए, यानी कि यहाँ जो -19 है, 19 की साइन माइनस है, इसको समझाने के लिए ब्रैकेट अंदर की गई, ब्रैकेट के अंदर -19 को रखी गई यहाँ भी। अच्छा, दूसरे बात देखिए, यहाँ देखिए ये वाला ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्ट थर्ड ब्रैकेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट ब्रैकेट या फिर सेकंड ब्रैकेट की तरह इस्तेमाल देना। तो अगर ऐसे ही चारों ब्रैकेट्स मिल जाए ना, तो पहले बीन कॉलम यानी कि लाइन ब्रैकेट के काम करना, इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट, इसके बाद थर्ड ब्रैकेट, ऐसे ही ब्रैकेट का काम करने के बाद और एक ब्रैकेट और एक टाइप की ब्रैकेट रिमूव कर देना, हट जाएगी, और ऐसे ही ब्रैकेट से बाहर आना। इसके बाद फिर से ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा, अगर ब्रैकेट के अंदर भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन चारों में से मिल जाए ब्रैकेट के अंदर, तो फिर वैसे ही सीरियल में जाना ब्रैकेट के अंदर
वैसे ही सीरियल में जाना, पहले डिवाइड करना। अगर एक साथ चारों साइंस आ जाए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो पहले डिवीजन की काम करना, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 है। अब यहाँ क्या करना, मान लीजिए ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर से यहाँ देखिए 50 डिवाइडेड बाई है, मान के चलिए ऐसा है 50 डिवाइडेड बाई। तो देखिए पहले जब ब्रैकेट आ रही है ना, तो ब्रैकेट के अंदर फिर काम करना। तो कैसे करना, यहाँ देखिए इंटू भी है और डिवाइड भी है। तो इस रूल में जाना, देखिए ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए इसके साथ कुछ मत करना है, 50 जैसा है वैसा रह जाएगा डिवाइडेड बाई। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर काम करना, मतलब यहाँ देखिए डिवाइड है, इंटू है, तो इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन, ये तो डिवाइड के लिए, डी फॉर डिवीजन था ना, तो मल्टीप्लिकेशन के पहले डिवीजन है, तो इसकी मतलब क्या है, 10 को पहले 5 से डिवाइड देना, इसके बाद जो होगी ना इसको 2 के साथ इंटू करना। तो 10 को 5 से डिवाइड देने से 2 आएगी, फिर से यहाँ इंटू 2 है। अभी तक ब्रैकेट रिमूव नहीं होगी क्योंकि यहाँ और भी एक ऑपरेशन बाकी है, यहाँ 2 ऑपरेशन है। अब देखिए 50 डिवाइडेड बाई आप 2 टू जा 4 है। ठीक है, अब ब्रैकेट हट जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो काम करना है 2 ऑपरेशन थे, दोनों ही हो गई। अब देखिए 50 को 4 से डिवाइड देना, 50/4 है। अब जो भी रिजल्ट आएगा ना, तो जो आना है आएगी। ठीक है, इसकी रिजल्ट 12 कंप्लीट 1/2 होगी, या फिर 2/4 होगी। 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे ही काम करना। ब्रैकेट जब हट जाएगी ना, तब फिर अगर ब्रैकेट के बाहर ऐसा ही एक से ज़्यादा ऑपरेशंस मिल जाए, तो फिर से DMAS की सीरियल में जाना होगा। पहले डिवीजन, बाद में मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ और एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए एक साथ आप कई ऑपरेशंस कर सकते हैं, अगर आपको रूल अच्छे से पता है, कई ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कभी कभी देखिए ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन और बाहर भी एक ही लाइन में हम अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं, एक ही लाइन में। हाँ, अगर साइन की एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो एक ही लाइन में एक ही ऑपरेशन करना। मतलब क्या है, धीरे धीरे हम समझ पाएंगे जब हम इन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में देखिए पहले ही ब्रैकेट पे काम करने देंगे, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है, तो इज इक्वल टू -38 विद इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए -19 प्लस -19, दोनों ही निगेटिव नंबर है, दोनों ही क्या है, निगेटिव है। तो जब दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, निगेटिव नंबर्स को, तो साम भी निगेटिव होनी चाहिए। तो 19 + 19 38, और साम भी 38 होगी क्योंकि यहाँ दोनों निगेटिव हैं। अब देखिए 38 को -38 से डिवाइड करना है। तो सेम देखिए रूल देखिए, 38 डिवाइडेड बाई -38, तो 38 में एक बार है 1 है, और माइनस से माइनस कट जाएगी, यानी कि इवन टर्म्स माइनस है, दोनों ही निगेटिव है, यानी तो क्वेश्चन पॉजिटिव आएगी। यहाँ आप चाहे तो प्लस साइन भी दे सकते हैं, देना ज़रूरी नहीं, आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं है ना, तो अब ये पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए, -49 डिवाइडेड बाई -7 × 7, और -7 × 7 ये ब्रैकेट में देखिए, मतलब इसके काम पहले करने पड़ेगी। तो यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो सेम क्वेश्चन को यहाँ फर्स्ट लाइन में कॉपी करनी पड़ती है। तो देखिए आपकी जो राइटिंग कॉपी है ना, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिख देना, फर्स्ट किसी क्वेश्चन कॉपी करके क्वेश्चन से सॉल्व करके आना। लेकिन एग्जाम के पेपर में यहाँ क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं, मत लिखना, टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट सोल्यूशन लिख के जो क्वेश्चन है इसको कॉपी करके सोल्यूशन स्टार्ट कर देना। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे फास्ट इसकी काम करनी पड़ेगी। तो -49 जैसा है वैसा डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 7 × 7 = 49, यहाँ इंटू है ना, तो 7 × 7 = 49 है, और देखिए दोनों में एक नेगेटिव है, मतलब 4 टाइम नेगेटिव है, तो 4 टाइम नेगेटिव है तो प्रोडक्ट, या 49 दोनों के प्रोडक्ट आ रही है ना, तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगी। यहाँ 2 साइन एक साथ आ रही है, तो ब्रैकेट में डाल देना इसको। ठीक है, अब देखिए दूसरा लॉजिक देखिए, हमने ये चीज़ सीखी ना, तो ये पॉजिटिव है मतलब प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, इस रूल से भी जा सकते। इज इक्वल टू -49 डिवाइडेड बाई वही -49 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव बनाना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 49 में एक बार है, तो इसकी रिजल्ट भी +1 है। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ भी +1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएगा।
और यहाँ ना ऐसा ना करें तो ऐसा भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप नेक्स्ट 3 नंबर देखिए -101 डिवाइडेड बाई विथ इन ब्रैकेट देखिए -99 प्लस 98। तो पहले यहाँ भी ब्रैकेट काम करने पड़ेगी, तो इज इक्वल टू -101 है विथ इन ब्रैकेट, अच्छा डिवाइडेड बाई आप देखिए -99 प्लस -98। तो इन दोनों में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है और बीच में साइन प्लस है, मतलब एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को हमें ऐड करना। तो यहाँ देखिए ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन कैसे, ये रूल आपको पता है, मैंने बार बार ये रूल एक्सप्लेन कर चुकी कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर देना। यहाँ 99 बड़ा है और छोटा नंबर 98 है, तो माइनस करना, तो 99 माइनस 98 1 है, ठीक है। अब बड़ा नंबर के साइन ये जो डिफरेंस 1 आया ना, इसके सामने पुट कर देना, तो -1 होगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। अब देखिए इज इक्वल टू -101 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 101 है पॉजिटिव, ठीक है। तो बहुत अच्छी है। अब ये नंबर देखिए 117 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1, तो ये भी बहुत ईजी है। 117 डिवाइडेड बाई, यहाँ तक कि फास्ट ब्रैकेट के काम करने पड़ेगी, तो 2 प्लस -1 2 -1, तो 2 -1 1 है क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है ना, तो डिफरेंस जो 1 आ रही है ना वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ अब देखिए 117 को 1 से डिवाइड दी जाए तो वही 117 होगी, मतलब किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड दी जाए तो वही नंबर ही क्वेश्चन होगी। बहुत सिंपल है। अब एक नंबर क्वेश्चन देखिए -8 इंटू -7 डिवाइडेड बाई -10 प्लस -1। तो देखिए यहाँ क्या करना, फास्ट ब्रैकेट का काम करना। तो यहाँ देखिए इसमें भी एक ब्रैकेट है, ये दोनों भी ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों को एक ही लाइन में कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, एक ही ब्रैकेट के अंदर नहीं है, अलग अलग ऑपरेशन से। तो इस ब्रैकेट के काम में देखिए इंटू है, तो 7 8 56 है। अच्छा यहाँ दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इवन टाइम्स नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव होगी प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाई ये डिवाइड, इसकी ब्रैकेट तो हट जाएगी। अब यहाँ देखिए यहाँ ऐड हो रही है दोनों नेगेटिव नंबर्स है, दोनों क्या है नेगेटिव है, -10 और -4, और दो नेगेटिव नंबर्स मतलब दो रील हम ऐड कर रहे हैं। तो जब दो रील ऐड की जाएगी तो जो सम आएगी वो भी नेगेटिव होगी, तो 10 + 4 14 है और ये नेगेटिव 14, तो इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई -14 इज इक्वल टू 4 है। 14 4 56। आप देखिए दोनों में एक तो नेगेटिव है, मतलब ऑड टाइम है, तो क्वेश्चन भी माइनस होगी, तो -4 आ रही है। कितनी इजी ना। नेक्स्ट जी नंबर देखिए -81 डिवाइडेड बाई -27 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ दो ऑपरेशन है और दोनों ही डिवाइड में है, तो पहले किससे किसको डिवाइड करना। तो देखिए फास्ट हम रूल पे जाएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की काम करना, तो ये ब्रैकेट में है ना ये दोनों, तो ब्रैकेट की काम कर लेना। तो इज इक्वल टू -81 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए -27 को हम 3 से डिवाइड दे रही है, 3 से, तो -81 डिवाइडेड बाई 27 है। 27 को 3 से डिवाइड दी जाए ना तो 9 आएगी, और दोनों में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव 9 होगी। अब -81 को -9 से डिवाइड देना, तो -81 डिवाइडेड बाई -9, तो इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 9 9 जा 81, तो आंसर 9। क्या बात है। अब नेक्स्ट एच नंबर देखिए -120 डिवाइडेड बाई 40, फिर से डिवाइडेड बाई -3। तो ब्रैकेट का काम पहले करना यार, तो देखिए -120 डिवाइडेड बाई 40, फिर से डिवाइडेड बाई -3। अच्छा पहले देखिए इसको काटना सॉल्व करना, तो 0 से 0 गायब, 4 3 जा 12, यहाँ 3 बचा और दोनों में एक नेगेटिव तो -3 है, फिर से डिवाइडेड बाई -3 है, तो इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू 1 है, +1 है क्योंकि 0 माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 में 1 टाइम है, 3 1 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, जस्ट ब्लैंक्स फिलअप करना। तो बहुत सिंपल है, इजी है। -157 और यहाँ
कौन सी नंबर से इसको डिवाइड देने से रिजल्ट 157 आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। ये देखिए डिविडेंड नेगेटिव है और क्वोशिएंट क्या है, पॉजिटिव है और सेम है। तो देखिए किसी भी नंबर को हम 1 से अगर डिवाइड दिया ना तो क्वोशिएंट सेम आएगी। अगर 1 से डिवाइड दिया जाए तो यहाँ नेगेटिव 157 आएगा। हाँ, अगर -1 से डिवाइड दे दिया ना, -1 से, तो माइनस कट जाएगी और 1 से इसको डिवाइड देने से 157 हो गया। बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए 1 आ रही है, पॉजिटिव 1, तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड देने से पॉजिटिव 1 आती है। तो मतलब यहाँ सेम नंबर क्या है, -139। तो इसको -139 को -139 से डिवाइड देने से आपको मिलेगी 1। सी नंबर देखिए, यहाँ क्वोशिएंट 0 है और डिवीजर 149 है। तो देखिए हमें पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड दी जाए तो क्वोशिएंट यानी कि रिजल्ट 0 आएगी। तो ये भी 0 होने वाला। अच्छा, डी नंबर देखिए 272 डिवाइडेड बाई क्या है, जिसकी वजह से रिजल्ट -1 है। तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड देने से +1 आती है, लेकिन इनमें से एक नेगेटिव है तो -1 आएगी। तो मतलब ये पॉजिटिव, तो यहाँ ये 272 नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये नंबर देखिए यहाँ क्वोशिएंट 4 आना चाहिए और डिवीजर 3 है, -3 है और ये क्वोशिएंट पॉजिटिव 4 है। तो देखिए कौन सी नंबर को 3 से डिवाइड देने से 4 आएगी, ऑब्वियसली 12 को 3 से डिवाइड देने से 4 आएगी। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव है और प्रोडक्ट क्वोशिएंट भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये -12 होनी चाहिए। ठीक है, -12 को अगर -3 से डिवाइड दिया जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव 4 आने वाला। ये नंबर देखिए -27 को कौन सी नंबर से डिवाइड देने से पॉजिटिव 3 आएगी, तो यहाँ देखिए 3 9 27, मतलब 9 से डिवाइड देने से 3 आएगा। ठीक है, तो ये जबकि नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों ही नेगेटिव होनी चाहिए ना, डिविडेंड और डिवीजर दोनों ही नेगेटिव होनी चाहिए ताकि क्वोशिएंट पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ -9 है। इजी, कितनी इजी बेटा। आप फोन नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है। यानी कि देखिए -40 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई -4। देखिए ये दोनों ब्रैकेट में है और यहाँ भी सेम है, लेकिन पहले दोनों ब्रैकेट में है और यहाँ दूसरे दोनों ब्रैकेट में है, तो दोनों सेम नहीं आने वाला। तो यहाँ देखिए ये दोनों साइड बराबर नहीं है। तो पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड LHS लेते हैं। तो LHS देखिए यहाँ -48 डिवाइडेड बाई, और यह चीज़ ब्रैकेट में है 12 डिवाइडेड बाई -4 है। तो इज इक्वल टू देखिए -48 डिवाइडेड बाई, पहले इन दोनों के काम करना। तो 12 डिवाइडेड बाई -4 ऐसी है ना, तो 12 डिवाइडेड बाई -4, तो 4 3 = 12, दोनों में एक नेगेटिव है तो -3 है, -3 है, इज इक्वल टू। अब देखिए फिर से -48 को -3 से डिवाइड देना, माइनस से माइनस तो कट जाएगी और 3 16 जाए, तो 16 है इसके आंसर। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमें 16 मिल रही है। आप देखते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करके क्या मिलने वाला है। तो देखिए RHS में एक्सप्रेशन क्या है, -48 डिवाइडेड बाई 12, फिर से डिवाइडेड बाई -4। तो देखिए ये देखिए पहले इस ब्रैकेट का काम करना, तो -48 को 12 से डिवाइड देना, -48 को 12 से, तो 12 4 जार 48, तो दोनों में एक नेगेटिव है तो -4 हो गई। तो देखिए -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी -4 है, -4 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू 1 है, मतलब -4 है ना, तो माइनस कट जाएगी, जस्ट 4 से 4 को डिवाइड करने से 1 आएगी। तो देखिए देयरफॉर बोथ साइड बराबर नहीं है ना, देखिए सिंस यहाँ 16 है, 16 इज नॉट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर यह प्रॉपर्टी इसमें लिख देना, -48 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय -4 इज नॉट इक्वल टू -48 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय -4।
वेरीफाई करना था ना, तो हैंस वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग। ए और बी दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं है वो देखना। एक्चुअली ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में काम नहीं करने वाला, ये चीज़ आपको देखना। तो ए नंबर की लेफ्ट हैंड साइड लिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और बाद में राइट हैंड साइड। ए नंबर की लेफ्ट हैंड साइड -24 डिवाइडेड बाई -8 + 6, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इस ब्रैकेट वाला काम करना। तो देखिए इज इक्वल टू -24 जैसा है वैसा डिवाइडेड बाई -8 + 6। देखिए -8 + 6 दोनों में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों के डिफरेंस निकाल लेना। 8 - 6 क्या है 2, और बड़ा नंबर के साथ नेगेटिव है तो -2, तो यहाँ -2 है। आप देखिए -24 को -2 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 2 12 = 24, रिजल्ट 12 है, माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए यहाँ दोनों ही नेगेटिव है, तो क्वेश्चन पॉजिटिव। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड -24 डिवाइडेड बाई -8 प्लस -24 डिवाइडेड बाई 6 है। यहाँ देखिए दो ऑपरेशन है, डिवाइड है प्लस है, तो बदमाश रूल के हिसाब से हमें पहले बी के काम करना, ब्रैकेट के काम, इसके बाद ऑब है तो ऑब के काम, इसके बाद डिवीजन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट तो नहीं है ना, ब्रैकेट में काम करने में कुछ नहीं। यहाँ जो ब्रैकेट है ये सिर्फ नेगेटिव साइन को अलग करने के लिए, मतलब नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में रखा। वैसे यहाँ ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, ब्रैकेट भी नहीं ऑफ भी नहीं, डिवीजन और एडिशन है, दो ऑपरेशन है। तो देखिए एडिशन के पहले डिवीजन है, तो फास्ट डिवीजन करना, डिवाइड करना, तो इज इक्वल टू देखिए -24 को -8 से डिवाइड देना, -24 बाई -8, तो 8 × 24, और दोनों जबकि नेगेटिव है तो इसकी रिजल्ट क्या होगी 3 होगी। -24 बाई -8 -24 बाई -8 है, डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट पुट कर सकते हैं। फिर से प्लस है, प्लस। अब देखिए फिर से इन दोनों में डिवीजन के काम आएंगे, तो -24 बाई 6 है, -24 बाई 6 है, तो इससे क्या मिलेगी 3 मिलेगी, प्लस दोनों में एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो 6 × 4 = 24, तो एक्चुअली वो -4 होगी क्योंकि दोनों में एक नेगेटिव है। तो इज इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर ऐड करना, तो जो बड़ा है छोटा माइनस को माइनस कर देना बड़ा नंबर से, यानी कि डिफरेंस निकल देना। तो 4 - 3 1 है, और बड़ा नंबर की साइन माइनस है तो -1 हो गई। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 12 आया, राइट हैंड साइड सोल्व करके -1 आया। तो देखिए सिंस 12 इज नॉट इक्वल टू -1, दोनों तो बराबर नहीं है ना। अच्छा सिंस ऐसे ही लिखते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो देयरफॉर के केस में 1 पॉइंट ऊपर और 2 पॉइंट नीचे है। अच्छा देयरफॉर इसको लिख देना, जैसा है पूरा लाइन लिख देना, तो ये बराबर नहीं है दिखा दिया, तो हैंस वेरीफाइड। अब बी नंबर क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड देखिए, -100 डिवाइड बाई -4 + 2, तो यहाँ देखिए पहले इस ब्रैकेट का काम करना, तो -100 डिवाइडेड बाई -4 + 2, -4 + 2, तो दोनों में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों की डिफरेंस निकाल देना। 4 - 2 2 है, बड़ा नंबर की साइन माइनस है तो -2, तो -2, तो मतलब क्या है -100 को -2 से आप डिवाइड करना, तो इज इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 50 है, 250 = 100, तो माइनस माइनस का कट जाएगा। अच्छा आप राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड इसको पूरा लिख देना। तो देखिए पहले इन दोनों की काम करना, ये दोनों अलग ब्रैकेट में है और ये दोनों भी अलग ब्रैकेट में है क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, ये अलग है ये अलग है, तो एक ही लाइन में दोनों काम कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू -100 बाई -4, -100 डिवाइडेड बाई -4, बीच में साइन प्लस है, इसी केस में -100 डिवाइडेड बाई +2 पॉजिटिव 2, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस तो कट जाएगी, 4 25 = 100, 25 = 100, क्वेश्चन पॉजिटिव आए क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, डिविजन और डिविडेंड। मगर इसकी केस में रिजल्ट यानी कि क्वोशंट नेगेटिव होगा क्योंकि इन दोनों में एक नेगेटिव है। तो 250 = 100 ना, तो यहाँ तो प्लस है तो प्लस -50 है,
इज इक्वल टू, आप देखिए 25 और 50 निगेटिव 25 पॉजिटिव और दोनों ऐड हो रही है, तो दोनों की डिफरेंस निकाला, यानी कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करना, तो 50 माइनस 25 है, और बड़ा के साइन यहाँ पुट कर देना, तो बड़ा के साइन क्या है माइनस है, तो माइनस 25। तो देखिए यहाँ 50 है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड माइनस 25 है, तो देखिए सीन्स 50 नॉट इक्वल टू माइनस 25, तो देयरफॉर ये पूरा लाइन लिख देना, इस लाइन को लिख देना, हेंस वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही इस टाइप के प्रॉब्लम्स को वेरीफाई करना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो भाई एक लाइक तो करना और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट डाउन 4 पॉजिटिव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -5। तो ए और बी के लिए ऐसे ही 4 जुड़ा इंटीजर्स आपको चाहिए, ताकि एक को मतलब ए को बी से, ए के वैल्यू को बी के वैल्यू से डिवाइड देने से और ये के केस में -5 क्वेश्चन आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। तो बहुत इजी है, यहाँ ऐसे ही स्टार्ट करना, फॉर ए इज इक्वल टू -5 आने चाहिए ना, तो ए का वैल्यू एक काम करना 15 लिखना, या फिर -15 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन जब का माइनस नेगेटिव आना चाहिए, तो ए और बी में किसी भी एक नेगेटिव होनी चाहिए, या तो ए या तो बी, किसी भी एक को आप नेगेटिव रख सकते हैं, मगर दोनों को नहीं, दोनों को अगर नेगेटिव रखा गया ए और बी दोनों को, तो यहाँ -5 नहीं आएगा। एंड बी इज इक्वल टू -3, तो 15 को 3 से डिवाइड देने से क्या होगी, -5 आएगा। तो देखिए 15 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू -5, ठीक है ना, तो एक जुड़ा मिल गई। अच्छा, फॉर ए इज इक्वल टू मान लीजिए कि वैल्यू आप नेगेटिव है, मतलब डिविडेंड नेगेटिव है, एंड बी इज इक्वल टू 2 है, तो देखिए -10 डिवाइडेड बाय, अच्छा ऐसे ही लिखिए -10 डिवाइडेड बाय बी के वैल्यू 2 है ना, 2 है, तो इज इक्वल टू 2 5 10 है, और दोनों में एक नेगेटिव है तो -5 है, क्वेश्चन 5 आ रही है ना। अच्छा फिर से देखिए, फॉर ए इज इक्वल टू 20 है, एंड बी इज इक्वल टू -4 है, तो अभी देखिए होगी 20 को 4 से डिवाइड देने से 5 आएगा, और दोनों में जबकि एक नेगेटिव है तो क्या हो रही है, नेगेटिव आ रही है क्वेश्चन, तो 20 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 20/4 5 है, और दोनों में एक नेगेटिव तो -5 आ रही है, ठीक है। अच्छा फिर से देखिए, फॉर ए इज इक्वल टू -25 एंड बी इज इक्वल टू 5 है, तो ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि ए की वैल्यू -25 है, -25 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू 5 है, तो इज इक्वल टू -5 है, 5 5 25 है ना, और दोनों में एक नेगेटिव है तो -5 है, ठीक है। तो कितने जुड़ा, 4 जुड़ा मिल गए ना, तो देयरफॉर 4 पेयर्स आ रहे हैं, क्या है 15 -3। अच्छा इसके केस में -10 2 -10, 2। देखिए यहाँ इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। अच्छा, और इनके केस में देखिए किसी भी एक नेगेटिव बना सकते हैं, इसको अगर नेगेटिव बनाए तो इसको पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, ठीक है। 3 नंबर 20 और -4, और 4 नंबर तो -25 और 5, तो ये 4 जुड़ा आ गई। इजी, कितनी इजी है देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टेम्परेचर ऑफ ए मिक्सचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एट 3 o'clock was 5 डिग्री सेल्सियस। ए नंबर, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विद 3 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। अच्छा पहले 1 नंबर को स्टार्ट करते, ए नंबर को स्टार्ट करते। तो देखिए किसी एक मिक्सचर की टेम्परेचर हर आधा घंटा में
हर आधा घंटा में 1 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं, घटते हैं। डिक्रीज मतलब कम होना, घट जाना। तो हर आधा घंटा में यानी कि 30 मिनट में 1 डिग्री करके कम हो जाते हैं। तो उसी मिक्सचर 3 o'clock में, मतलब जब 3 बजती है ना, उसी टाइम 5 डिग्री सेल्सियस था, पॉजिटिव 5 डिग्री उसी मिक्सचर के टेम्परेचर 3 o'clock में, जब 3 बजते हैं। तो कब जाके इसी मिक्सचर के टेम्परेचर 3 डिग्री बिलो ज़ीरो हो गई। 3 डिग्री बिलो ज़ीरो मतलब क्या है, ज़ीरो से और भी कम है, मतलब -3 डिग्री सेल्सियस हो गई। तो यहाँ पहले लिखना 3 डिग्री बिलो ज़ीरो इज़ -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 3 डिग्री बिलो ज़ीरो इज़ -3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखिए एक्चुअली यहाँ कम होते होते -3 डिग्री तक आएगी टेम्परेचर। तो ओरिजिनल टेम्परेचर क्या था, 5 डिग्री सेल्सियस था। तो इससे एक ऐसी इक्वेशन बनाना, देयरफॉर 5 डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ माइनस होते होते आएगी ना, तो इज इक्वल टू, देखिए रिजल्ट आपको क्या मिलनी चाहिए, -3 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 से कौन से नंबर माइनस करने से यहाँ रिजल्ट -3 मिलेगी। तो ये बहुत सिंपल है, 5 - 8 होगी, 8 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि देखिए 5 से 8 माइनस की जाए तो मतलब क्या है, दोनों में एक नेगेटिव है और बड़ा नंबर नेगेटिव है। तो दोनों की डिफरेंस क्या है, 8 - 5 3 है और बड़ा का साइन माइनस है, तो -3 है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ हमें क्या मिल रही है, 8 डिग्री कम होना चाहिए। तो 8 डिग्री देखिए कितने घंटे बाद कम हो गई, 8 डिग्री कम हो गई, डिक्रीज हो गई कितने घंटे बाद, हर आधा घंटे में 1 डिग्री है। तो 8 डिग्री कम होने के लिए कितने घंटे चाहिए, 16 घंटा चाहिए। कितने घंटे, 16 घंटा चाहिए। तो ध्यान आपको ऐसे ही लिखना, आपको एग्जैक्ट टाइम चाहिए ना, मतलब कितने o'clock में -3 डिग्री सेल्सियस हुई। तो 16 घंटा आगे जाना, 3 o'clock था, 3 o'clock में 5 डिग्री था, अब -8 डिग्री घट गई। तो 16 घंटा तो बाद में जाके -3 डिग्री सेल्सियस होगी ना। तो 16 + 16, तो इसके साथ 16 घंटा ऐड करना, तो 3 + 16 = 19 है। तो 19 o'clock में, 19 o'clock, तो 19 o'clock मतलब क्या है, हमारे हिसाब से तो हमारे जो घड़ी होते हैं इसमें तो दो शिफ्ट होते हैं ना, एग्जैक्ट 12 जब हो जाते हैं ना, तो बाद से फिर से 1 आवर से शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 19 तक, तो देखिए 12 + 7 = 19, 12 + 7 = 19 ना। तो मतलब क्या है, 19 आवर मतलब 12 तो बज जाएगी, इसके बाद और भी 7 घंटा, तो और भी 7 घंटा मतलब 7 o'clock। तो यहाँ आंसर होगी at 7 o'clock। At 7 o'clock the mixture will be 3 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। इजी। बी नंबर देखिए, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एट 6 o'clock। तो जब 6 बजेगी ना, तब इस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए जब 3 बजा तो 5 डिग्री सेल्सियस था, तो 3 बजने के बाद 4 5 6 तब बच जाएगी ना। तो इस टाइम टेम्परेचर क्या होगी, यानी कि यहाँ कितने घंटे हैं, 6 - 3 यानी कि जब 3 बजेगी और जब 6 बजेगी इनमें डिफरेंस 3 है, मतलब 3 आवर्स है। और भी 3 घंटे बाद तो 6 o'clock होगी ना, 6 बज जाएगी 3 घंटे बाद। तो यहाँ 3 घंटा है, तो देखिए हर आधा घंटा में 1 डिग्री सेल्सियस कम होगी। तो यहाँ क्या है, 3 घंटे में 3 to 6 आधा घंटा है। तो देयर आर 6 हाफ आवर्स इन 3 hours। ऐसे एट 6 o'clock देयर आर 6 हाफ आवर्स। तो हर हाफ आवर में 1 डिग्री कमेगी, तो 6 हाफ आवर्स में 6 डिग्री कमेगी ना। तो देयरफॉर टेम्परेचर विल बी एट 6 o'clock = ओरिजिनल क्या था, 5 डिग्री सेल्सियस था ना। तो 5 डिग्री सेल्सियस माइनस कितने हाफ आवर है, 6 हाफ आवर है। तो 6 हाफ आवर में हर हाफ आवर में 1 डिग्री, तो 6 × 1 डिग्री सेल्सियस = 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 6 × 6, 6 डिग्री सेल्सियस = तो 5 - 6 = -1 ना, -1 डिग्री सेल्सियस है।
इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 3 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. Atul scored 35 marks when 10 of his answers were correct. Subodh answers 8 questions correctly and his score was 19. Find the number of questions answered incorrectly by both of them. तो किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दी जाते हैं और किसी का आंसर अगर इनकरेक्ट निकले, गलत निकले, तो इसके लिए 3 मार्क्स कट जाते हैं। मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग की सिस्टम है। अच्छा, अतुल जिसने 35 मार्क्स 35 मार्क्स स्कोर किया, जबकि इसने 10 क्वेश्चंस जबकि इसकी 10 क्वेश्चंस करेक्ट हुआ, ठीक है, और सुबोध के 8 क्वेश्चंस करेक्ट निकले और इसके टोटल मार्क 19 है, 19 है। अब दोनों के कितने कितने आंसर्स गलत निकले, इनकरेक्ट हुआ। तो यहाँ एक्चुअली मामला क्या है, क्या आप कुछ समझ रहे हैं? एक्चुअली यहाँ मामला है सिंप्लीफिकेशन की। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए, करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क है और इनकरेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क कट जाते हैं, मतलब नेगेटिव मार्क्स है। यहाँ देखिए, अतुल को कुल मिला के 35 मार्क मिला और अतुल ने 10 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर किया, 10 क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली किया। तो इसके मतलब है यहाँ 10 क्वेश्चंस की करेक्ट मार्क तो हर एक के 5 है, तो 10 के 5 गुना 10 मतलब 50 मार्क्स होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ इसको मिल रही है 35 मार्क्स। तो इसका मतलब क्या है, कुछ आंसर्स तो गलत निकले ना, जिसके लिए 3 मार्क्स काटे गए। तो यहाँ एक्चुअली 10 क्वेश्चंस तो इसका करेक्ट था, तो 10 क्वेश्चंस की टोटल मार्क्स क्या होंगे? और ये क्वेश्चंस के लिए 5 है, 10 क्वेश्चंस के लिए 5 गुना 10 या फिर 10 गुना 5 तो 5 10 50 है, लेकिन इसको क्या मार्क मिला? 35 मार्क मिला। तो 50 से 35 माइनस कर देना, -35। तो क्या मिलेगी आपको? 50 से 35 मार्क्स माइनस करना तो 15 मिलेगी आपको। तो इसके मतलब क्या है, ये जो 15 मार्क्स है यह मार्क काटा गया, यह मार्क्स काटा गया। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए, इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए अगर 3 मार्क काटे जाए तो टोटल तो इनके 15 मार्क्स काटा गया है ना। तो 3 से 15 को डिवाइड देने से क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। तो इसके मतलब क्या है, अतुल का 5 क्वेश्चंस गलत निकला। तो एक्चुअली ये तो स्टेटमेंट ये जो है ना, इसको आप 3 से डिवाइड देना, तो डिवाइड ऐसे होते हैं, डिवाइडेड बाय 3। 10 × 5 50 है और 50 माइनस 35 क्या है? 15 है, और 15 को 3 से डिवाइड देना, ठीक है। तो 3 से डिवाइड 5 है। अच्छा, ये तो अतुल का। अब देखिए, सुबोध की केस में सुबोध आंसर 8 क्वेश्चंस, तो सुबोध ने 8 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर किया। तो 8 के लिए 8 × 5 = 40 है। इसके टोटल मार्क्स 40 आया 8 क्वेश्चंस के अगेंस्ट, करेक्ट क्वेश्चंस के अगेंस्ट, करेक्ट आंसर के अगेंस्ट। और इनको काट पुट करके क्या मिला? 19 मार्क्स मिला, 19 मार्क्स। तो इसके मतलब यहाँ कुछ मार्क्स काटे गए हैं। तो कितने मार्क्स काटे गए? देखिए, 8 करेक्ट क्वेश्चंस के अगेंस्ट 40 मार्क्स मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रही 19। तो 40 से 19 माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगी? 21 मिलेगी। मतलब क्या है, यहाँ 21 मार्क, 21 मार्क्स काट के गई, गलत आंसर के लिए काट के गई। अब देखिए, 21 मार्क्स तो काटा गया, लेकिन कितने क्वेश्चंस के? और एक क्वेश्चंस के अगेंस्ट अगर 3 मार्क्स काटा जाए तो 21 को 3 से डिवाइड देना, तो इस 7 आने वाला। तो इसका मतलब क्या है, सुबोध के 7 क्वेश्चंस गलत निकले। तो देखिए, इसके स्टेटमेंट क्या है? 8 × 5 और इससे -4 ये कितनी? 19, और फिर जो आ रही है 21, इसको कितने से डिवाइड देना? वही 3 से। तो ये है अतुल की और यह है सुबोध की। आप आंसर दोनों ही के केस में ऐसे ही लिख सकते हैं। फर्स्ट अतुल के ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड बाय अतुल इनकरेक्टली आर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड इनकरेक्टली बाय अतुल
एंड यहाँ नीचे लिखना 2 नंबर में बाय सुबोध। पहले ऐसे ही लिख देना दोनों के केस में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड इनकरेक्टली, इतने तक तो दोनों के केस में सेम है। और बाय अतुल और बाय सुबोध लिख देना इज इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 3 है। यहाँ टाइट ब्रैकेट भी दे सकते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 10 5 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है 5 है, 5 क्वेश्चंस हैं। इसी केस में देखिए 8 इंटू 5 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 3 है इज इक्वल टू 8 5 40 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 3 है इज इक्वल टू 40 माइनस 19 21 डिवाइडेड बाई 3 है इज इक्वल टू 7 क्वेश्चंस, 7 है। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 देखिए सिंप्लीफाई। यहाँ 2 क्वेश्चंस है, दोनों को सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमें बदमाश रूल चाहिए ना, BODMAS है। तो इनमें देखिए फर्स्ट ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, इसके बाद ऑफ भी नहीं है ना, इसके बाद देखिए डिवीजन। तो पहले डिवीजन के काम करना, तो इज इक्वल 24 माइनस 42 को 6 से डिवाइड देना। तो देखिए 42 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए, दोनों देखिए 42 नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ नेगेटिव की साइन हमने ऑलरेडी दे दी, यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव मत दिखना। तो 6 7 42, तो इससे 7 आ रही है ना। अच्छा, फिर से इंटू 5। देखिए पहले डिवाइड देने के पहले 6 5 30 ऐसा मत करना, प्लस 3 माइनस 10 है इज इक्वल टू। आप देखिए डिवाइड की काम तो तमाम हो गई, आप मल्टीप्लिकेशन है। देखिए एक ही लाइन में आप मोर देन 1 ऑपरेशन कर सकते हैं। तो 24 माइनस, एक चीज़ देखिए 24 से 7 मत माइनस करिए, पहले 7 और 5 इंटू कर देना, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पहले मल्टीप्लिकेशन है। तो 7 5 35 है, प्लस 3 है, माइनस 10 है। तो इज इक्वल टू, आप देखिए पॉजिटिव नंबर्स जितने हैं ऐड कर देना। 24 प्लस 3 27 है। अब देखिए ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब दूर इन है, इकट्ठा कर देना। तो 35 और 10 45 है, दोनों जबकि नेगेटिव है तो नेगेटिव 45 है इज इक्वल टू। अब देखिए दोनों में एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव है, और 45 जो नेगेटिव है बड़ा है। तो 45 माइनस 27, तो 15 माइनस 7 8 है, और 3 माइनस 2 1 है, तो 18 है, और बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस 18 है इसे। अब बी नंबर देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। पहले देखिए डिवाइड करना, तो 77 को अगर 11 से डिवाइड किया है ना, तो 11 7 जा 77, तो 7 आएगी, इसकी रिजल्ट 7 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 30 इज इक्वल टू। आप देखिए पहले इसको इंटू कर देना, लेकिन और एक चीज़ देखिए 7 और 30 यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, 7 से 30 माइनस कर सकते हैं। तो 2 5 10, 7 प्लस 10 माइनस 30 है इज इक्वल टू, ये दोनों पॉजिटिव है, तो 7 प्लस 10 17 है, माइनस 30 है इज इक्वल टू। दो नंबर्स है, दोनों में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो 30 माइनस 17 13 है, और बड़ा नंबर जब भी नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव 13 होगी। तो ये है दोनों के आंसर। इजी है ना, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग बदमाश। तो ये जो बदमाश रूल है इसको यूज़ करके सॉल्व करना। तो 1 नंबर सोल्यूशन, या सोल्यूशन में तो क्वेश्चन कॉपी करनी पड़ेगी ना, तो मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं लिखा। तो इज इक्वल टू, पहले देखिए ब्रैकेट है कहते हैं, ऑब्वियसली यहाँ ब्रैकेट है। कितने कितने ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट, मतलब विन कॉलम है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, और ब्रैकेट में भी सीरियली जाना होगा। पहले बिन कॉलम के काम करना। देखिए ब्रैकेट की जो सीरियल है, ये तो थर्ड ब्रैकेट है, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट, इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, और इसके अंदर अगर बिन कॉलम है तो ऐसे ही सीरियल में जाना। पहले बिन कॉलम, इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए ये जो काम है यहाँ, इसको पहले करना, बाकी जैसा है वैसा। तो 10 माइनस
24 6 माइनस 8 माइनस 2 होगी डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 माइनस 2 होगी। 6 माइनस 8 बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस 2 इंटू 3 है। देखिए यहाँ माइनस और यहाँ इंटू है तो माइनस के पहले मतलब सब्ट्रैक्शन के पहले इंटू है ऐसा मत सोचना, क्योंकि इसके ऊपर एक लाइन है, मतलब ये बिन कलम है तो पहले बिन कलम के काम करना, और ये इंटू बिन कलम के बाद है ना, बाद में देखा जाएगी। आप देखिए प्लस 2 माइनस 10 अच्छा इज इक्वल टू, आप देखिए अब यहाँ के काम करना, यहाँ के काम करना, तो यहाँ देखिए इंटू है डिवाइड है, तो देखिए डिवाइड की इंटू के पहले डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन के पहले, तो पहले डिवाइड करना। तो देखिए 10 माइनस यहाँ देखिए अभी भी सेकंड ब्रैकेट रिमूव नहीं होगी, तो -2 से अगर 24 को डिवाइड किया जाए, देखिए 24 डिवाइडेड बाई -2 तो 2 12 या 24, दोनों में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव 12 होगा, तो -12 और यहाँ देखिए इंटू है ना, इंटू 3 है, प्लस इसको अगर आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं -10 2 माइनस 10 -8 होगी, ये अलग है ना, प्लस से अलग है लेकिन थर्ड ब्रैकेट के अंदर है, तो इस लाइन में भी -8 यहाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू, अब देखिए इंटू करना पहले, तो 10 माइनस अच्छा देखिए 3 12 या 36 और दोनों में एक नेगेटिव है मतलब ऑड टाइम है तो -36 हो गई, प्लस -8 है इज इक्वल टू, आप देखिए इन दोनों को एडजस्ट करना, तो देखिए इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद ये सेकंड ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगी, तो 10 माइनस माइनस प्लस है, 10 माइनस माइनस प्लस 36 है और प्लस -8 है, तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं, तो 10 प्लस 36 क्या है 46 है, प्लस -8 है इज इक्वल टू 46, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 46 से 8 माइनस कर देना तो 38 आएगी, तो ए नंबर के आंसर 38 है। तो आप देखिए बी नंबर, तो यहाँ भी ब्रैकेट देखिए तीनों टाइप्स की ब्रैकेट्स है, यहाँ सीरियल कैसे हो रही है, देखिए ये तो बिन कलम है सबसे पहले करना, लेकिन ये बिन कलम सेकंड ब्रैकेट के अंदर है और सेकंड ब्रैकेट में है, फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर नहीं है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, तो याद रखना यहाँ बिन कलम भी एक साथ कर सकते हैं और इस फर्स्ट ब्रैकेट का काम भी एक साथ कर सकते हैं। हाँ अगर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर बिन कलम होता तो एक साथ दोनों ऑपरेशन नहीं कर सकते। 14 प्लस अच्छा 8 माइनस 11 क्या है, 8 माइनस 11 बड़ा नंबर नेगेटिव है तो 11 माइनस 8 3 है और बड़ा के साइन माइनस है तो -3 है। अच्छा यहाँ भी माइनस है, माइनस। अब देखिए बिन कलम की काम खत्म तो बिन कलम भी रिमूव। अच्छा 45 यहाँ डिवीजन है इंटू है तो पहले डिवाइड करना, तो 45/9 है तो 9 5 4 45 तो यहाँ 5 इंटू 3 है। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट अभी भी रिमूव नहीं हो रही क्योंकि यहाँ और एक ऑपरेशन बाकी है -100 इज इक्वल टू। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये है। अच्छा यहाँ भी काम कर सकते हैं एक साथ 14 प्लस -3 तो 14 प्लस -3 इज इक्वल टू 11। अच्छा यहाँ माइनस है 3 5 जार 15 है, यहाँ -100 है इज इक्वल टू। अब देखिए अगर चाहे तो सब ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं इसी लाइन में, आंसर सेम ही आना वाला। 11 - 15 -4 हो गई। 11 - 15 क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है तो 15 - 11 4 है और नेगेटिव के साइन माइनस है, यहाँ भी -100 है। अब इसकी काम खत्म तो ब्रैकेट भी हट जाएगी। अच्छा थर्ड ब्रैकेट आप चाहे तो हटा सकते हैं तो -4 -100 -104 है, दोनों नेगेटिव है ना तो दोनों के साम भी नेगेटिव आने वाला है। ठीक है तो भाई ये है आंसर। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी तो एक लाइक तो बनती है ना, और आपके दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।